जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज एक और 2024 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, हम बोले थे, आप लोग को बोले थे कि नहीं बोले थे कि आप ईमानदारी पूर्वक जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़ लीजिए। बहुत है, फिर से बोलिए, क्या है? बहुत। यूट्यूब में ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है कि नहीं? अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए, है ना? और आपका सब्सक्रिप्शन, मतलब आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हर एक टीचर का, जिसमें से हम भी आते हैं, कॉन्फिडेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। अरे हाँ ना, बताइए। इसीलिए सब्सक्राइब क्या कीजिए, कर दीजिए। कौन इस टाइम पे फोन कर ना उठा पाएंगे हम? लो राहुल, बात कर। हाँ, दुबई का है, बात करो। बताओ दुबई चल देखो इधर। हाँ, चलिए देखिए इधर। समझ आ गया? कब का बताइए? 24 का। हम आपको कल लास्ट जैसे भी अभी 2025 वाला बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया 2025? तो इसका लेवल बहुत अच्छा था कि नहीं था? लेकिन वही 2024 में अभी बहुत क्या है? इजी। बोल हम नहीं मानते, तुम खुद से पढ़ के देख लो। अगर हलवा ना लगा फिर बताना। अगर उधर तुम पढ़ लिया है क्या चीज, जितना बताए हैं मॉडल से पढ़ लिया है, ये तुम्हें क्या लगेगा? चलिए 2024 ये बहुत इजी है। फिर क्या है? ये इजी है। अब ये इजी है, ऐसा ही होता है। फिर 2023 का पेपर बहुत बढ़िया था, टफ था। फिर क्या है? इजी। फिर क्या हो गया? टफ। अब फिर 2026 को क्या होगा? जरूरी नहीं कि यही पैटर्न होगा। बात समझ आ रहा है? लेकिन जो पैटर्न दिया है हम उस पैटर्न को क्या किए हैं बताएं। इसीलिए इजी हो या टफ, पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, आराम से। कैसे पढ़ना? मुस्कुरा मुस्कुरा। कैसे पढ़ना है? चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला। अच्छा बताओ, जो बच्चा पहला उसको पता होगा कि शुरुआत में यही यूज हुआ था। याद करो, ये सेकंड डे या फर्स्ट डे या सेकंड डे का मैं एक बताए थे ना। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या चीज? वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, चार ऑप्शन कौन होगा? लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम। वर्क का जो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होता है? 2। इसका भी क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और इसका भी क्या होता है? एम एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होगा? 2। बोले ऐसा क्यों सर? क्योंकि वर्क का SI यूनिट क्या है? जूल। इसका भी क्या होता है? जूल। इसका भी क्या होता है? जूल। बोले हाँ, टॉर्क का जूल होता है। अरे न्यूटन मीटर होता है ना, तो न्यूटन मीटर ही क्या कहलाता है? जूल। बात समझ में आया? तो सबका आपका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम। चाहे टॉर्क हो या, जैसे वर्क का फॉर्मूला में क्या होता है? फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का कुछ काम नहीं है, तो क्या होगा? फोर्स और क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। ये मुख्य रूप से होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में। टॉर्क में क्या होता है पता है आप लोग को? टॉर्क में होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे क्या होता है? इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ते हैं, तो सबका आपका क्या निकलता है? सेम। अब बढ़िया से देखो, तो फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर। सेम इसी तरह फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? मीटर। तो सेम हो गया ना? तो बोल सर वहां टी किसको मारेंगे, सी को या डी को? दोनों मारेगा, तेज नहीं बनना वहां। बोल हमको दोनों आता है ना सर, मैं तो तेज हूँ। एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेगा हमको। आपको दोनों में कोई एक ही टिक मारना है। बोल सही कौन है? दोनों सही है। मार्क्स किस में मिलेगा? दोनों में। बोल गलती किसका है? क्वेश्चन बनाने वाले का। अरे हाँ ना, बताइए। लेकिन जो आपका, लेकिन अगर तुम समझेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वो क्या सोच के दिया होगा, तो वर्क वाले किसको सोच के दिया होगा? एनर्जी। अरे बात समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर दोनों क्या है? सही। देखो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 3 बार आया है। नहीं आया 3 बार? बताओ कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चाहिए? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अरे हाँ ना, बताओ। जो बच्चा पढ़ा है उसको पता है m के पावर कितना ना चाहिए? -1। l के पावर 3। t के पावर क्या होगा? -2। अब कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। f इक्वल टू क्या होगा? g m1 m2 बाय r। बताओ इजी है कि टफ है? बताओ। यहाँ से निकाल सकते नहीं निकाल सकते?
अच्छा फिर से निकाल के दिखाने का टाइम है क्या? तरीका आपको बता दिया, उधर लगता 3 बार तो बता ही चुके हैं कि नहीं? तो उधर देख लेना चाहिए। इसीलिए पहले बोले कि वो सब क्या कीजिए, देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से कौन इज नॉट नहीं है, क्या नहीं है, द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा बताओ, तो किलोग्राम आपका फिजिकल क्वांटिटी का नाम, तो क्या है फिर ये? SI नहीं यूज हुआ, बताओ। अरे हाँ ना बोलो, बताओ बताओ, क्वेश्चन देखो, दिख रहा है क्वेश्चन। विच SI यूनिट इज यूज टू मेजर लुमिनियस इंटेंसिटी? कौन सी इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी? कौन सा इंटेंसिटी? लुमिनियस इंटेंसिटी। किसी को दिक्कत है क्या? कौन होगा ऐसा यूनिट? चंडाल होगा, कंडेला होगा, क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, अभी 4 क्वेश्चन बनाए, कैसा लगा? अच्छा उधर का जो क्वेश्चन था, कौन सा 2025 वाला, 4 क्वेश्चन में हालत खराब हो गया था। बट सर आई डोंट लाइक न्यूमेरिकल्स, I like simple question without any numerical data. Well, I never said this thing, but you know, sir, what I like or what I don't like. कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने के मन में। If an object moves with constant speed in a circular path, what can we say about its velocity? सुनो, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहाँ घूम रहा है बताओ, स्पीड इसका कांस्टेंट बोल दिया, क्या बोल दिया, स्पीड कांस्टेंट। तो पूछ रहा वेलोसिटी के बारे में क्या बात करेंगे, तो आपको पता होगा कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर। अगर वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन हर बार क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। चाहे एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो, हमेशा सर्कुलर पाथ पे क्या होते रहेगा, चेंज। क्या होते रहेगा, चेंज। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आपका डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, तो सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन हर एक बार क्या होता रहता है, चेंज। इसीलिए क्या होगा, चेंज। डायरेक्शन भी अगर हुआ चेंज, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज। अरे हाँ ना बताओ, बताओ बताओ बताओ, देखो कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्वांटिटी इज द वेक्टर, कौन सा इसमें क्या है, वेक्टर है, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, क्या बताइए? और आपको याद है तरीका, ट्रिक भी, v से वेलोसिटी, s से स्पीड, नहीं याद आ रहा है, कितना सुंदर है, बताओ बताओ बताओ, किस, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया है, देखो तो। विच इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से बोलो क्या चीज, विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी? कौन सा वेलोसिटी, फाइनल, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, मतलब भी निकालना है। व्हेन मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू, डिस्प्लेसमेंट मतलब एन, एक्सेलरेशन मतलब ए, आ, नो, समझ में आया? फाइनल वेलोसिटी निकालना है, दिया क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, और क्या दिया, एक्सेलरेशन। बोल रहा है कि इसमें से चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अच्छा बताओ कौन सा यूज करेंगे? अच्छा बताओ टी वाला होगा क्या? कमेंट करो जल्दी जल्दी, कौन होगा बोलो, टी ये वाला होगा क्या? नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, टाइम बोला तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा बताओ टी वाला देखो तो, कैसे पॉसिबल है बताओ? अच्छा v इक्वल यू प्लस 2s, ना 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 ना, तो फिर कौन सा बताओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए क्या लिखा है, इफ
two vectors are equal in magnitude and opposite in direction, their resultant is, क्या होगा बताओ? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि 2026 में ऐसा ही दे दे, लेकिन ऐसा उम्मीद करना अच्छी बात है, लेकिन तैयारी पूरा होना चाहिए, इजी का भी और टफ का भी। आंसर कितना होता है? 0। अरे हाँ बताइए। चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन बोले ना कि बता, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नॉन एज, कौन सा वेक्टर? बता, इसीलिए बोले कि उधर जो बताया है ना, प्लेलिस्ट अरेंज कर दिए, पहले देखिए, क्योंकि उधर में सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बता है, आंसर के साथ साथ आसपास जितने भी क्वेश्चन है सब बता दिए हैं। अरे बताए कि नहीं बताए? इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं पहले कि मॉडल सेट का वीडियो देखना क्या है, जरूरी है, क्योंकि उसको पूरा डिटेल में बता है। मॉडल सेट बना लेगा तो 80% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। कितना परसेंट क्वेश्चन? 80% क्वेश्चन। अरे बात समझ आ रहा है? इसलिए इस बात को क्या रखो, ख्याल रखो। चलिए हाँ, बताओ 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 बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा मोशन? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स, क्या रहेगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा? ठीक से बोलो, क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वैसे भी तुम लोग देखा होगा कि रिमेन्स के साथ वर्ड हमेशा कांस्टेंट ही आता है। कभी देखा रिमेन्स डिक्रीजिंग, रिमेन्स इंक्रीजिंग, रिमेन्स जीरो, रिमेन्स के साथ कैसे आता है? तो बच्चे को थोड़ा बहुत भी लॉजिक अगर पढ़ा है तो टिक मार लेगा, लेकिन होने के लिए रिमेन्स के साथ डिक्रीजिंग भी हो सकता है और क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग। लेकिन आप देखा होगा हर बार से ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बताओ? नहीं देखे हैं आप सब? नहीं देखे हैं? बस देखे हैं, हम लोग बहुत कुछ देख लिए हैं इसी जिंदगी में। अरे पता है कुछ बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ के नहीं, ऑप्शन देख के टिक मार रहा है। ये है टैलेंट बच्चे का। क्योंकि देखो यही सेम क्वेश्चन अभी लास्ट वाला क्लास में आया था, रिपीट हो रहा है नहीं क्वेश्चन? बताओ अब बच्चे वो सीधा इसको देख रहा है, ऑप्शन अच्छा ये वाला पढ़े, मारो क्वेश्चन पढ़िए ना रहा। इसीलिए बोल रहे हैं कि उधर वाला अगर जो बच्चा पढ़ा है उसके लिए चीजें क्या है? आसान। जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, फिर से बोलो, जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, वीडियो आज से जा रहा है, आप रूम में बैठ करके बढ़िया से मुस्कुरा मुस्कुरा के क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन याद रखना ज्यादा नहीं मुस्कुराना, नहीं तो हो सकता है कि मम्मी तुम्हारी या पापा तुम्हारे टेंशन में हो जाए, ये मुस्कुरा क्यों रहा है अकेले इतना। हालांकि आजकल कोई दिक्कत नहीं, लगेगा कि रील्स देख रहा है कि नहीं। सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द, बताइए कौन होगा बताइए? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या चीज? मोशन। अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ किसके बारे में बात करता था? फोर्स के बारे में, भूल गया क्या? अच्छा तीनों में रियल लॉ कौन होता है? श्योर है आप लोग? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, सब सब रिपीट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ याद है क्या? क्या होता है? एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, नहीं होगा? अच्छा एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे लगेंगे कि टू डिफरेंट बॉडी पे? टू डिफरेंट बॉडी। देखो ये सब क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है? बताओ जो बच्चा उधर पढ़ लिया उसके लिए चीजें क्या होगा आसान? देखो इतना सिंपल क्वेश्चन क्या होगा बताइए? चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, ठीक से बोलो क्या होगा? अब देखो कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बताइए आधे इम्पल्स इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला? क्या होता? चेंज इन मोमेंटम, ठीक से बोलिए, पढ़ ही नहीं लगता पाया है लोग। चेंज इन मोमेंटम। अच्छा इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है एक और पता है? फोर्स इंटू क्या होता है? टाइम। अरे हाँ ना बताइए, अगर ये b के बराबर है और b किसके बराबर है? c का, तो क्या ये और c बराबर होगा? इम्पल्स किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम का। और इम्पल्स किसके बराबर है? फोर्स इन टाइम का। तो क्या चेंज इन मोमेंटम फोर्स इन टाइम के बराबर हो सकता है? कौन के बताइए? और वैसे भी जो बच्चा पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको पता है, बताओ F इक्वल टू होता है क्या? बताओ dp बाय क्या होता है? dt, न्यूटन सेकंड लॉ यही ना है।
गुना करो तो एफ डी टी इज इक्वल टू क्या होगा बोला, डीपी नहीं हो गया, डीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू क्या हो गया, dt नहीं हुआ। तो बताओ डीपी क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, अरे डीपी क्या हो गया, तो क्या हो गया, एफ से क्या हो गया फोर्स, और dt से क्या हो गया टाइम, तो कौन हो गया बताओ, डी ना समझ आ रहा है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है बनाने का। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, या कॉर्क, कॉर्क समझते हैं आप लोग, कॉर्क मतलब होता है मुर्गा, क्या होता है बोल, कॉर्क नहीं, वो क्या होता है कॉर्क, कॉर्क समझते हैं, बताओ कितना मास ग्राम है, इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैर रहा, कहाँ तैर रहा, ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज, समझो मान लेते यहाँ क्या है, पानी है, ठीक से बोलो यहाँ क्या है, ठीक से बोलो ना क्या है, यहाँ पानी है, क्या बताए तो पानी। अब यहाँ से क्या है, एक कॉर्क है, कॉर्क देखे आप लोग, नहीं देखे हैं, नहीं देखा है, खेले कभी आप लोग बैडमिंटन, किधर खेले, तो जो नया नया होता है ऐसे करके मारेगी, और जो प्रो होता है वैसे मारता है, देखा कि नहीं देखा, कैसे मारता है, ठीक ठीक, बोल सर ये मम्मी पापा से बढ़िया कौन जानता है कि नहीं है, वो अलग चीज है। हाँ चलो देखा, देखा देखा। अच्छा एक बात होता है, ये कॉर्क हो गया, क्या हो गया कॉर्क, इसका कुछ मास होगा, कितना मास है, तो नीचे क्या लग रहा है इसका mg, और आपको पता है कि पानी में फोर्स जो लगाएगा यहाँ कौन सा लगाएगा, फोर्स ऑफ बियोंसी, क्या लगेगा बता तो, बियोंसी, फोर्स ऑफ क्या चाहिए, बियोंसी। तो अगर पूछा जाए यहाँ नेट फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स क्या है जीरो, क्यों नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, फिर से बोलिए क्या कर रहा है ये, अगर ये फ्लोट कर रहा है इसका मतलब कि जितना फोर्स लगाया mg उतना ही कौन लगाया, फोर्स ऑफ क्या चाहिए बियोंसी, तो दोनों को जोड़ के नेट फोर्स क्या हो गया जीरो। अगर ग्रेविटी भारी होता है किससे, बियोंसी से, ये क्या करता है नीचे डूब जाता, क्या करता है फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब इसका वेट को ये क्या कर लिया है बैलेंस, क्या कर लिया है, कौन का आंसर बताइए जीरो, कौन का आंसर जीरो। बताओ ये क्वेश्चन होता है, बताओ इस टाइप का क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन होता है, बताइए एनर्जी इज कैपेसिटी मीन क्या चला। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पूछ लेते हैं, अगर क्वेश्चन चेंज करके बोलते पावर इज तो बता देंगे, अगर पूछेगा पावर इज क्या होगा, क्या होगा रेट ऑफ क्या चीज डूइंग वर्क। बताओ अच्छा बताओ आप लोग को झारखंड बोर्ड में पास करने के लिए 40 में से सही सही कितना बनाना चाहिए, हाँ 14 क्वेश्चन, इतना अगर बना दिया क्या करके पास। अच्छा बताओ ये पेपर अगर देगा तो लोग आसानी से लगभग बच्चे क्या कर जाएंगे पास, नहीं कर जाएंगे, बताओ इतना इजी पेपर बनाया था वही, लेकिन वही 2025 में देख लो पहला 5 ही क्वेश्चन में लोगों का हालत खराब हो गया था। अरे हाँ ना बताओ, कोई बात नहीं, कभी कभी तो झारखंड बोर्ड बढ़िया क्वेश्चन देते, बताओ क्वेश्चन है इस टाइप का, बताओ क्या दिया है, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, क्या देता है, हम बताए थे कि जब भी आपको बोलेगा एरिया तो जिसका जिसका बोलेगा उसको गुना कर दो, किसको किसको, फोर्स को एल, और डिस्प्लेसमेंट किसको बी को, गुना कर दो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को गुना करने से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वर्क डन मिलेगा। फोर्स की जगह यहाँ फोर्स हो गया, मतलब क्या हो गया एल, और बी की जगह क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन। अरे हाँ ना बताइए, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो कौन हो गया बताइए तो डी। अरे हाँ ना बताओ, बताओ इस टाइप के क्वेश्चन बताओ, बताओ कोलिजन के बारे में बहुत बार बताएंगे, नहीं बता, नहीं बताए हैं, लास्ट क्लास में भी कोलिजन का आया था, नहीं आया था, फिर से कोलिजन आ गया, कौन होगा बोलो, ठीक से बोलिए, अगर बना दे रहा है इसका मतलब तुम पढ़ा, और नहीं बना पा रहा मतलब तुम ठीक से पढ़ा। देखिए ये वर्ड क्या लिखा बताओ, इन इलास्टिक, वर्ड को बढ़िया से देखना है, कोलिजन में हम बताए थे आपको, कोलिजन में क्या किए थे बताए थे, क्या बताए थे, कोलिजन कितने तरह से, 3, कितने तरह से, पहला का नाम बोलो इलास्टिक कोलिजन, क्या है बताता, इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन को ही परफेक्टली कहीं कहीं क्या लिख सकता है इलास्टिक, दूसरा क्या है इन इलास्टिक को ही कहीं कहीं क्या लिख सकता है परफेक्टली इन इलास्टिक। अरे हाँ ना बताइए, और फिर क्या था पार्सली, तो पार्सली में दोनों लिख सकते हैं, पार्सली इलास्टिक और पार्सली इन इलास्टिक, नहीं याद आ रहा, आ रहा, तो इसमें जो है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व करता है, और इन इलास्टिक में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मोमेंटम, और पार्सली में भी तुम्हारा क्या है मोमेंटम,
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी से वैक्यूम कंजर्व होता है किसमें? इलास्टिक कंडीशन में। कल इसमें क्वेश्चन आया था कौन सा? इलास्टिक वाला ही आया था। ई की वैल्यू कितना होता है? 1। इन इलास्टिक में ई की वैल्यू कितना होता है? 0। और इसका यहाँ ई की वैल्यू कितना होता है? 1 और क्या होता है? 0 के बीच में। नहीं याद आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बताओ क्वेश्चन है ये, बताओ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये। चलिए पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? पढ़िए। इफ एन एथलीट डज 500 जूल वर्क, कितना वर्क किया? ठीक से बोलो, कितना वर्क किया? इन कितना सेकंड? इक्वल टू कितना सेकंड? 4। तो क्या पूछा? व्हाट इज हिज पावर आउटपुट? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। तो वर्क कितना किया है ये? 500 जूल। और बताओ टाइम कितना दिया है? कटेगा बताओ तो। 4 एकम 5 में 1 चला गया, 4 चला गया, 1 बचा, 1 से 10, 4 दूनी 8, फिर क्या हो गया? 20। 4 5 क्या हो गया? 20। और जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? वाट। अरे हाँ ना बताइए, कौन होगा बताओ? बट सर आई लाइक दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। अरे हाँ ना बताइए, ताकि वैल्यू दे दे और ऐसे ही डाल के तुरंत क्या करे? निकाल। कल क्या क्या क्वेश्चन दे रहा था सर? अरे हाँ ना बताओ। अच्छा बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है। सब क्या हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा। बताओ याद है क्या है? बता। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, किसका किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं? आई। एंड एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो ये दोनों को गुना क्या देगा बताओ? आई और ओमेगा को गुना क्या देगा? बता सकता है क्या? क्या देगा बताइए? बोल ही नहीं पा रहे लोग। एंगुलर मोमेंटम। नहीं याद आ रहा? याद है आपको बताए थे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू, मैं भी, तुम भी, चलिए एम भी, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा बताओ, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है? एंगुलर मोमेंट में होता है। अच्छा मास है यहाँ, तो मास का रोटेशनल एनालॉग क्या बताए थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी का क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। कुछ नहीं याद आ रहा। एक और बताए थे, फादर इक्वल टू माँ, भूल के लगता है। अरे याद आ रहा है? एफ इक्वल टू क्या चीज? एम ए। फादर इक्वल टू माँ, नहीं बताए थे। अच्छा फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या था? टॉर्क। मास का रोटेशनल एनालॉग क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक्सेलरेशन का क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन। कितने लोगों को समझ आ गया? हम कैसे मान लें? क्वेश्चन दें, चलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला? आप चलो इसका रोटेशनल एनालॉग निकाल के बताओ। रोटेशन वाला निकाल के बताओ। 1/2 है तो 1/2 रहेगा मास के जगह। आई वेलोसिटी की जगह। हाँ हाँ, कितने लोगों को समझ में आया? नहीं बनेगा। अच्छा लग के सारा आज बनाने हैं। चलिए यहाँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? कुछ लोग गायरेशन भी पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या पढ़ते हैं? गायरेशन। तो कुछ बच्चे गायरेशन देख के डर जाते हैं। आपको सिर्फ क्या देखना है? रेडियस। तो रेडियस के यूनिट क्या होता है? मीटर। अरे हाँ ना बताइए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक से बोलो क्या होगा? ठीक ठीक से बोलो। 1/2। ठीक से बोलो। 1/2 आई में। अरे यही तो बताया ना अभी। डुबा देगा लोग, क्या करेगा? डुबा देगा लोग। अभी नहीं बताए। हाँ क्या होगा? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद कौन सा? 22 नंबर। ये क्वेश्चन कल आया था? नहीं आया था? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या चीज? सॉलिड सिलेंडर, जिसका मास क्या है? m एंड रेडियस क्या है? r। तो सॉलिड वाला नहीं, होलो वाला आया था। और यहाँ कौन सा पूछा है? सॉलिड वाला। तो याद है सॉलिड का कौन सा होगा? सो क्या होगा बोलो? 1/2। ये होलो सिलेंडर है। अच्छा सिलेंडर है कि सुरेंदर है? ठीक से बोलो। सुरेंदर है। हो सॉलिड सिलेंडर। अच्छा मिस्टर आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर क्या होता है बताओ? होलो सिलेंडर। अरे कौन सा सिलेंडर? नहीं याद आ रहा लगता है। अच्छा एक बात और बताइए, एक बात बताइए, 3/2 है ये। क्या बताइए? तो 3/2 किसका था? है किसका था? होलो। यही बच्चा गलती करते हैं, वो 3/2 नहीं था,
वो 2 बाई क्या था 3mr²। अब बोलो क्या है इसका, बोल ही नहीं पा रहे। होलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो, ये होलो से। होलो मतलब समझा है, अंदर में मटेरियल क्या होगा, खाली। जैसे कौन हो गया, फुटबॉल। और 5/2 किसका होगा, 5/2 नहीं, क्या होगा बता, 2/5 किसका, बोल ही नहीं पा रहे। सॉलिड, सॉलिड स्फीयर का, कौन सा स्फीयर का। अच्छा देखो बढ़िया से देखो, सॉलिड सिलेंडर का बढ़िया से देखो, ये तुम्हारा आपका सॉलिड है कि नहीं है, बोलो नहीं है। अब सॉलिड हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉलिड, मतलब चारों तरफ से क्या है, भरा हुआ। अच्छा ये तुम्हारा क्या हो गया, खोल लो, सारे लोग एक साथ बोल लो, खोल लो। ये तुम्हारा क्या है, भरा हुआ कि खाली है, हाँ खोल लो है तो खाली ना हुआ क्या, दिमाग में है नहीं, बोल क्या कहे चक्करवा जाते हैं। ये तुम्हारा क्या है, ये भी होलो है लेकिन भरा हुआ कैसे दिखाएंगे बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन लड़का है, इधर आओ। अरे यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा। अच्छा बता, कुछ कुछ और था, लिखा दे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा दे क्या। अच्छा रॉड का नाम सुना था, रॉड का नहीं सुना था, रोड का, यूनिफॉर्म रोड का, कौन सा रोड का, यूनिफॉर्म। अगर इसका मास m है और लेंथ कितना है, l है, तो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। एक होता था अबाउट क्या चीज, इंड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंड जो होता था वो क्या होता था, m l² बाय क्या होता था 3। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिड पॉइंट में होता था वो आता था कितना है, m l² बाय क्या होता था 12। नहीं याद आ रहा है ना, बोल सच में नहीं याद आ रहा है, क्या था तो बता, एम एल स्क्वायर बाय क्या था 12। अच्छा होलो जो सिलेंडर है, होलो जो सिलेंडर है, यही किसका होता था पता है, सर्कुलर रिंग का। किसका होता था, सर्कुलर रिंग का। अगर सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए कितना होगा, एम आर स्क्वायर। और जो सॉलिड सिलेंडर है यही किसका होता था, सर्कुलर प्लेट का। कौन सा प्लेट का, सर्कुलर प्लेट या सर्कुलर प्लेट, बात समझा रहा है क्या, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिए बताओ, 1 2 3 4 5 6 और इधर कितना क्या 7 8। अरे हाँ ना बताओ कितना बहुत है, चलो पढ़ो। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन याद करो, कल बताए थे, कल ये पूरा बताए थे इसके बारे में, पूरा बताया था कि नहीं बताया था, कि बताओ विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द क्या चीज, सन। क्या ये न्यूटन लॉ बताता है क्या, फैराडेज लॉ क्या, किरचॉफ लॉ क्या, केपलर्स लॉ बताता है। और केपलर्स का भी कौन सा लॉ, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ बताइए तो, फर्स्ट लॉ। केपलर्स क्या चीज, फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ का इसमें भी कौन सा बताओ, क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ को, लॉज ऑफ ऑर्बिट। नहीं समझ आ रहा है, चलो हाँ आगे बढ़िए। टास्क के बाद कौन सा बताओ, 24 नंबर बताओ। अरे ये तो मस्त क्वेश्चन है, वेयर विल इट बी, वेयर विल इट बी, कहाँ होगा, प्रॉफिटेबल, बेनिफिट ज्यादा कहाँ होगा, टू परचेज, खरीदने में 1 किलोग्राम ऑफ क्या चीज, शुगर। मैं समझ में आया, 1 केजी चीनी को खरीदने में कहाँ बेनिफिट ज्यादा होगा, कहाँ ज्यादा प्रॉफिट होगा। 4 ऑप्शन है, पोल पे, एट इक्वेटर पे, एट 45 डिग्री लैटिट्यूड और एट 40 डिग्री लैटिट्यूड। 45 डिग्री पे, बोल हम तो आए ही नहीं सर, हम कहाँ बोलेंगे। 40 डिग्री पे कहाँ होगा, बोलो कहाँ होगा, पोल पे। अरे हाँ ना बोलिए, कहाँ सही होगा। चलो ठीक 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 ठीक। अब आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कुछ बोल देता है, बस सर कुछ तो टिक मारना ही है, मार दिए बस। लेटीट्यूड वाला नहीं होगा, पहले इसको दिमाग खत्म कर दो। अच्छा बता, आप लोग से पूछना चाह रहे हैं, क्या कभी नाम सुने हैं अर्थ का, कितने लोग सुना, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, कितना बड़ा अर्थ होता है। अच्छा बताइए, ये तुम्हारा इक्वेटर, ये तुम्हारा क्या है, इक्वेटर। बीच वाला को क्या बोलता है, इक्वेटर। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, सारे लोग एक साथ बोल, कितने पोल, एक लड़का बोला था 4 पोल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। खतरनाक बच्चा है कि नहीं है। चलिए आप लोग से पूछना चाहते हैं, बता जी के वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक से बोलो, जी के वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, सारे लोग फिर से बोल, ऊपर में कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, नीचे कौन हो गया, साउथ पोल। यहाँ जी की वैल्यू क्या होगा, मैक्स। अच्छा ये इक्वेटर है ये। अच्छा जी की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, किस, जीरो होगा। कौन लड़का बोलेगा, मारेंगे तुमको, बहुत बता रहे हैं, डुबा देगा लड़का। जी का वैल्यू कहाँ जीरो होता है,
सेंटर पे जीरो होता है। जी का वैल्यू कहाँ जीरो होता है? बोल सर गलती से बोला दिया। ये तुम्हारा कौन है? इक्वेटर। तो जी का वैल्यू जो है इक्वेटर पे क्या होता है? कम। किसके तुलना में? पोल के तुलना में। फिर से बोलो किसके तुलना में? ये बात कितने लोगों को समझ आ गया? इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ जी है, ठीक से बोलो, अरे बोलो जल्दी, वैल्यू ऑफ जी इज लेस देन, इज क्या चीज? लेस देन किससे? कंपेयर टू वैल्यू, वैल्यू ऑफ जी एट कहाँ? एट पोल। सारे लोग बोल, अरे हाँ ना बताओ, ये बात समझ आ गया कि वैल्यू जो होगा आपका जी का कहाँ कम होगा? बताओ। पोल पे कम होगा। देखो इधर इक्वेटर पे क्या होगा? कम। किसके तुलना में? पोल में सबसे क्या होता है? ज्यादा। क्योंकि मैक्स है तो मैक्स मतलब इससे ज्यादा थोड़ी होगा। अब बताइए कि प्रॉफिट कहाँ ज्यादा होगा? जी के वैल्यू जहां ज्यादा का तोलने में कहाँ ज्यादा, मतलब आपको चीनी कहाँ ज्यादा मिलेगा? ठीक से बोलो कहाँ मिलेगा? फिर नहीं दिमाग काम किया। इक्वेटर पे कौन बोला? इक्वेटर बस आप ही बता दीजिए आप। अच्छा W इक्वल टू क्या हो गया? mg। अरे बात समझा? अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया से सुनो, ये वेट है ये। अच्छा बताओ, अगर g का वैल्यू ज्यादा तो m के वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि W फिक्स कर देना है। W क्या कर देना है? फिक्स। बोल सर नहीं समझे। तुम समझेगा सेंस लेके पढ़ने का मन किया, क्या पढ़ने का मन किया था? सेंस। चलो जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? कैलकुलेशन के लिए क्या ले लेते हैं? 10। अच्छा बताओ W इक्वल टू कितना ले लिए? 10। अरे हाँ ना बोलो, बता। तो 1 इंटू क्या हो गया? 10। दूसरा केस 10 इंटू क्या हो गया? 1। कैलकुलेशन के लिए है बस, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, इसको हम लोग जो है 10 को इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? 5। अरे हाँ ना बोलो। और ये क्या ले लेते हैं बताओ? 5 इंटू क्या होगा? 2। अरे हाँ ना बोलो। देखो ये मास है ये, और ये क्या है? जी है। जरूरी नहीं कि जी की वैल्यू 5 है, बस कैलकुलेशन के लिए बताने के लिए ले रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, ठीक है? अरे हाँ ना बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जब जी के वैल्यू है ज्यादा तो आपका जो है टोटल कितना होना चाहिए? 10। यहाँ भी क्या होना चाहिए? 10। अब जब जी की वैल्यू ज्यादा तो मास कम हुआ कि ज्यादा हुआ? अब जब जी के वैल्यू क्या हुआ? कम, तो मास क्या हो गया? तो चीनी कहाँ ज्यादा मिल रहा है? जहां जी के वैल्यू क्या हो रहा है? कम। नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे? दिमाग काम कर रहा है? बोले हम लोग खूब काम कर ले लेना जाके कहाँ? इक्वेटर पे। खत्म। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कहाँ लेना है बोलिए सर? इक्वेटर पे लेना है कि पोल पे लेना है? इक्वेटर पे। जा ले लेते हैं, खत्म हो गया। इतना सोच सोच रहेंगे हम लोग? समझ आ रहा है सिचुएशन क्या है इसका? सोचो, जी के वैल्यू जहां जैसे 5 इंटू टू कितना हो गया? 10। और 5 इंटू टू कितना हो गया? 10। ये बात समझ आ गया? यहां समझना लॉजिक है कि जब 5 का आपका जी के वैल्यू क्या हो रहा है? ज्यादा, तो आपका मास क्या हो रहा है? कम। अब जब यहाँ जो है जी के वैल्यू क्या हुआ? कम, तो मास क्या हुआ? अभी बताइए जी की वैल्यू कहाँ ज्यादा? पोल पे। तो यहाँ जब जी की वैल्यू ज्यादा तो मास कम होगा कि ज्यादा होगा? तो चीनी आपको ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? और यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या है? कम। किसके तुलना में? पोल की तुलना में। तो आपको चीनी क्या मिलेगा? क्योंकि वेट तो बराबर ही होगा ना। अच्छा सेंटर पे जाके तोलेंगे तो सेंटर पे तोलाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां सब क्या कर फ्लोट। यहाँ से अर्थ सरफेस से 3200 किलोमीटर ऊपर, कितना किलोमीटर? 3200 ऊपर किलोमीटर जाएंगे तो आपका जी के वैल्यू लगना क्या हो जाएगा? बंद। तो 3200 किलोमीटर के ऊपर रहेंगे तो आप क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। फ्लोट मतलब तैरेंगे। अरे हाँ बताइए, तो वहां तुम मेजर कर पाएगा मास को? कैसे मेजर करेंगे बताओ? बोले हम कर लेंगे सर, मशीन लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? हम बच्चे चाहे ना बच्चे सर, मशीन को बचा के लाएंगे सर। सिचुएशन समझ आ रहा है? चलो ठीक, तो कौन आंसर बोलो? हाँ इक्वेटर। ठीक से बोल लो क्या होगा? इक्वेटर। हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन है? बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज या, अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स, अर्थ और सन एक दूसरे के पास पास में है। अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? बोल ही नहीं पा रहे। कौन सा फोर्स? एक दूसरे के नजदीक है कि नहीं है? नहीं है। तो बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स होगा क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का भी? अच्छा बता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? इतना दूर में सन है, इतना दूर में क्या है बताओ? अर्थ। ये दोनों के बीच में ज्यादा दूर थोड़ी है। ज्यादा दूर है क्या? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ज्यादा है क्या? आप लोग ऐसे तो घूमने चले जाते इतने। बताओ, देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देखो देखो।
चलिए जल्दी बोलो, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, पर यूनिट एरिया इज नोन एज, कौन होगा बोलो, बताओ। ये सब क्वेश्चन इतना सिंपल सिंपल दे दिया है, बच्चा पूरा खुश। देखो कल भी यूज हुआ था ये लोग, नहीं यूज हुआ था, कौन होगा बोलो, कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या चीज, अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, स्ट्रेन। ये क्वेश्चन लगता है कि 3-4 बार रिपीट हो गया ना, नहीं रिपीट हुआ 3 बार, स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताइए, अरे हाँ ना बताइए, आगे बढ़ो। अरे ये कल ये क्वेश्चन बताए थे, कल ये क्वेश्चन बताए थे, बता सकते हैं क्या, कल आए थे आप, कल आए थे, पता कौन होगा, जल्दी बोलो, ठीक से बोलो, हाँ बता, एरिया होगा क्या, शेप होगा क्या, कौन होगा, हाइट ऑफ क्या लिक्विड कॉलम, क्या होगा, डायरेक्शन, भूल के लगता है, डायग्राम भी कल बताए थे, नहीं बताए थे, हाँ याद आ रहा है कुछ कुछ, बताओ, ऐसा ही था, सबका हाइट क्या था, सेम, किस पे डिपेंड करता बताइए, रो जी एच, किस पे डिपेंड करता, सिर्फ एच पे, रो सबका सेम, जी भी सेम, और एच भी सबका क्या होगा, सेम, तो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है, ये हाइट पे, शेप और साइज पे डिपेंड करता नहीं है, आगे बढ़ो। हाँ, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, चारों ऑप्शन में कौन होगा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट क्या होता है, एरिया, सुन लो फॉर्मूला, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा है, सरफेस टेंशन, ठीक से बोले क्या चीज, सरफेस टेंशन क्या होता है पता है, फोर्स बाय क्या होता है, एरिया, ठीक, सॉरी, फोर्स बाय क्या होता है, लेंथ, ठीक से बोलो क्या होता है, फोर्स बाय क्या होता है, लेंथ, और एक और फॉर्मूला होता है इसका, एनर्जी में क्या होता है बताइए, सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला होता है क्या चाहिए, एनर्जी में, और वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट क्या होता है, एरिया, ठीक से बोलो, एनर्जी पर यूनिट क्या होता है, एरिया, कौन क्वेश्चन बोलिए, सरफेस पर यूनिट क्या होगा, एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट क्या होगा, एरिया, आगे पढ़ो, बताओ ये क्वेश्चन कल रिपीट हुआ, नहीं रिपीट हुआ, पढ़ो, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, कौन सा होगा बोलो, कौन सा होगा, बताए थे, कौन होगा बताइए, सॉलिड होगा, कौन होगा बताइए तो? अच्छा बताओ, लिक्विड में कौन सा था, और इसमें कौन था, गैसेस में भी कौन था, कन्वेक्शन, और अगर ना ही सॉलिड लिक्विड कोई मीडियम नहीं चाहिए तो उसमें कौन होगा, क्या होगा उसका, रेडिएशन, और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन था, रेडिएशन। कैसा लग रहा है आज क्वेश्चन बनाना, ये टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे, 21 नंबर दिए थे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कौन होगा बोलिए, बोल नहीं पा रहे लोग, वाटर, क्या होगा बताइए, वाटर। चलिए आगे बढ़ो, बताओ ये सब क्वेश्चन है, बताओ कितना बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ ना, जनरल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता सकता है क्या, कौन होगा बताइए, टेम्परेचर, अरे क्या होगा बताइए, टेम्परेचर, बताओ, हाँ पढ़िए, साइक्लिक प्रोसेस, इन ये क्या चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन बाय द सिस्टम इज, अरे जल्दी जल्दी कमेंट करके बोलो कौन होगा, जीरो होगा, कौन होगा, फिर से बोलो कौन होगा, कौन होगा, बस सर जीरो दिया आंसर, हम लोग आगे पढ़िए नहीं रहे, बिल्कुल आंसर कौन सही है, बोल जा, ये तो गड़बड़ हो गया सर, हर बार जीरो देख के लालची होना, चलो ठीक है सुनो, एक जो बताता है बढ़िया से सुनो, इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो, ठीक से बोलो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन कौन सा एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, कहीं कहीं क्या लिखा हुआ मिलेगा, डेल्टा यू। क्या कभी आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को याद किए थे, नहीं याद किए थे, हम क्या बताए थे सुनो, कि जब कोई हीट सप्लाई करता है किसी सिस्टम में तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और क्या करेगा, वर्क, कितना काम कर रहा था, दो, पहला क्या काम कर रहा था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और क्या कर रहा था, वर्क, इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा लिखा हुआ बताओ, डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, डी यू प्लस क्या है, डी डब्ल्यू, इसी को कहीं लिख देगा डेल्टा क्यू से, डेल्टा क्यू प्लस क्या लिख देगा, डेल्टा यू प्लस क्या है बताओ, डेल्टा डब्ल्यू, और यही है। अच्छा कौन सा प्रोसेस है बताओ, साइक्लिक प्रोसेस, फिर से बोलो कौन सा प्रोसेस है,
तो आपका यहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है? 0। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 0। ये क्या हो गया? डेल्टा क्यू, और प्लस क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा डब्ल्यू। अब बताओ क्यू को क्या बोलता है? हीट। ठीक से बोलो, क्यू को क्या बोलता है? हीट। और डब्ल्यू को क्या बोलता है? वर्क। बोल ही नहीं पा रहे। डब्ल्यू को क्या बोलता है? ठीक से बोलो ना, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं और क्यू को क्या बोलते हैं? आप ही बताइए। अब क्वेश्चन यहां से आ गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द in cyclic process work done by the system is equal to heat given to the कौन होगा आंसर? अब यहाँ कितना क्वेश्चन आया समझो। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताओ इन साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ क्या होगा? 0। पहला क्वेश्चन समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ क्या चीज? फर्स्ट लॉ ऑफ क्या चीज? थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? बोलो, बोले नहीं पाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ क्या चीज? थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? बोलो, Q इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, या तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू। और कहीं कहीं W इक्वल टू क्या लिख मिल जाता है पता है? PdV। अरे क्या लिख देता है? तो यहाँ क्या लिख सकता है? DQ इज इक्वल टू क्या हो गया? DU प्लस DW। क्या लिख सकते हैं? PdV। अरे हाँ ना बताओ, इतना सारा बात आपको एक साथ क्या कर दिया गया है? बता दिया क्या? इसमें एक क्वेश्चन है कि दो क्वेश्चन? दो ही क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया था वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट। अगर क्वेश्चन इसी को बदल दे कि इन साइक्लिक प्रोसेस हीट सप्लाइड या हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन। नहीं समझ में आ रहा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? इसलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल। देखो ये क्वेश्चन कल भी आया था, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द क्या चाहिए? मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अरे हाँ ना बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए? मॉलिक्यूल ऑफ क्या चाहिए? गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? बोलो, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रहा। कोई एक बच्चा ठीक से बोला टेम्परेचर, तो बाकी बच्चे पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्या होता है? 3/2 kVT। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए सब क्या है? कांस्टेंट। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट। अरे हाँ ना बताओ, चलिए हाँ पढ़ो, जल्दी पढ़ो। या कार टायर और हॉट प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द वुड बी क्या होगा? क्या होगा प्रेशर? बताइए। हाई होगा। क्या होगा बताइए तो? हाई। अरे हाँ ना बताओ, चलिए पढ़िए। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये भी क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स क्या चाहिए? कांस्टेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो क्या कांस्टेंट आता है? फ्रीक्वेंसी। क्या कांस्टेंट आता है? फ्रीक्वेंसी। देखो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता। क्या कांस्टेंट रहता है? एम्पलीट्यूड। देखो ये वाला तुम्हारा क्या एम्पलीट्यूड क्या है? ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि एम्पलीट्यूड अगर घटते जा रहा है तब तुम्हारा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। इसीलिए तुम्हारा कौन सही है? बी। ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर क्या चाहिए? एसएचएम। कौन होगा? बोलो, कौन सा होगा? इलास्टिसिटी। बताओ ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ क्या चाहिए? एसएचएम रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बता रहा है ये तुम्हारा क्या है बताओ? ये तुम्हारा मैक्सिमम है, ये तुम्हारा क्या बता रहा है बताओ? माइनस थ्री। क्या बताइए तो? माइनस। ये बताइए, ये तुम्हारा क्या हो गया? माइनस। ये तुम्हारा जो बता रहा है y इक्वल टू क्या हो गया? a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो गया? फाइव। अरे हाँ ना बताइए। तो बता इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? जब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1, तो ये y क्या हो जाएगा? मैक्स। y को क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड को। 38 के बाद कौन सा? 49। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूशन क्या चाहिए? वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ क्या चाहिए? ऑर्गन पाइप। कौन सा होगा बताओ? ट्रांसफर वेव। ठीक से बोलिए, कौन सा वेव? ट्रांसफर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज? बीट्स। तो कौन सा है बता? फ्रीक्वेंसी। कौन सा बता तो? कैसा रहा ये ला बता। अच्छा ये इजी रहा कि टफ रहा? देखिए इतना अगर आप पढ़ लेंगे, फिर से बता रहे जितना बता दिया गया उसको बढ़िया से क्या कीजिए? रिवीजन
बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।